आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और चलिए सबसे पहले उस बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं जहां सिर्फ हंगामा ही हंगामा है। सशस्त्र पुलिस बिल पर विधानसभा में हंगामा। जो बड़ी खबर आ रही है कि मार्शल और विपक्षी विधायकों में धक्का मुक्की की खबर है। इसके अलावा तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं सशस्त्र पुलिस बिल पर विधानसभा में हंगामा। पहले महिलाओं ने मोर्चा संभाला, जो महिला पुलिस है उन्हें बुलाया गया और उसके बाद धक्का मुक्की शुरू हुई। महिला विधायकों को, महिला विपक्षी विधायकों को सदन के बाहर लाया गया, यानी कि पोर्टिको में लाया गया। उन्हें समझाने की कोशिश अभी भी जारी है, लेकिन बात नहीं बन रही, समझने को तैयार नहीं। बिल के बारे में मालूम नहीं, विधेयक क्या है इसके बारे में पता नहीं, लेकिन विरोध करना है तो यह नजारा सामने है जहां विपक्षी महिला विधायकों ने मोर्चा संभाल रखा है और पुलिस विधेयक का ये विरोध चल रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हम विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस दरमियान कई बातें ऐसी हुई जिसे देखकर पूरा माहौल शर्मसार हुआ, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के चैंबर के बाहर विरोधी दल के जो विधायक थे वो बैठ गए, उन्हें निकलने नहीं दिया गया। काफी मिन्नतें की गई, विधानसभा अध्यक्ष ने हाथ जोड़े कि आप सदन की जो कार्यवाही है उसे चलने दीजिए, लेकिन बात यहां भी नहीं बनी। तेजस्वी और तेज प्रताप सदन के अंदर मौजूद हैं, यह खबर हम आपको बताएं, लेकिन एक बार भी तेजस्वी और तेज प्रताप अपने चैंबर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने अपने विधायकों को यह नहीं कहा कि आप शांत हो जाइए। यह कहीं ना कहीं उस कानून की अवहेलना है। आखिर कानून की लड़ाई कैसे लड़ेंगे जब आप कानून को ही तोड़ेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साकेत हमारे साथ जुड़े हुए। साकेत, कईयों से आपने पूछा इस विधेयक के बारे में, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। काला कानून किसी ने पढ़ा दिया और ये काला चैप्टर हमारे सामने खुल गया। फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं, फिलहाल की अपडेट क्या है? साकेत से हम कोशिश करेंगे अपडेट लेने के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी सदन के दरवाजे के बाहर गहमा गहमी है। जो विपक्षी महिला विधायक हैं वो मानने को तैयार नहीं है, वो हंगामा कर रही हैं। वो बराबर कह रही हैं कि हमें चोटिल किया गया, धक्का मुक्की की गई, हमें घायल किया, बदतमीजी से पेश आए। प्रशासन के लोग वहां मौजूद थे और जब महिला विधायकों ने सदन में प्रवेश करके जब गर्मामयी उस कुर्सी के आसपास अपनी दखल दी तो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की गई। आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या खबर है, अपडेट क्या है? आनंद, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसा वहां पर माहौल है कि वहां से तस्वीरें भेजना, बात करना काफी मुश्किल सा हो रहा है, क्योंकि काफी भीड़ वहां जमा है। लेकिन जो महिला विधायक हैं, विपक्षी विधायक हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो महिला गार्ड्स हैं उन्हें बराबर समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। सशस्त्र पुलिस बिल पर सदन के भीतर हंगामा, सदन के बाहर हंगामा, पटना की सड़कों पर हंगामा, हर तरफ अफरा तफरी, लोग परेशान, जनता परेशान। लेकिन इस परेशानी का हल क्या है? ये परेशानी जहां से शुरू होती है, जिस मीटिंग के बाद शुरू होती है, जहां से कहा जाता है कि आप जाइए और विधानसभा अध्यक्ष के चैंबर का घेराव कीजिए, अभी वो दो व्यक्ति निकल कर बाहर नहीं आए हैं। अपने विधायकों को उन्होंने समझाया नहीं है। तेजस्वी और तेज प्रताप हैं कहां? लगातार कैमरा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अभी तक तेजस्वी बाहर नहीं निकले हैं। वो अपने चैंबर में बैठे हुए हैं, पल पल की रिपोर्ट उन्हें दी जा रही है। उन्हें पता है कि सदन के अंदर क्या हुआ, उन्हें पता है कि सदन के बाहर क्या चल रहा है। उन्हें यह पता है कि जो महिला विधायक आरजेडी की हैं वो किस तरीके से हंगामा कर रही हैं। उन्हें यह भी पता है कि जब हमने सवाल किया कि यह विधेयक क्या है तो इसके बारे में कोई विधायकों को जानकारी नहीं है। तो विरोध के लिए विरोध का एक जो तरीका है वो सामने प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहा है। तेजस्वी तेज प्रताप सदन के अंदर मौजूद हैं, बराबर कह रहे हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप सदन के अंदर मौजूद हैं। उन्हें अब तक बाहर आना चाहिए था और उन्हें कहना चाहिए था उन विधायकों से कि आप शांत हो जाइए, यह कोई तरीका नहीं है। लेकिन इन विधायकों को विरोध के लिए छोड़ा गया है, यह कहकर कि आप जाएं, हो हंगामा करें, धक्का मुक्की करें, आसन को घेर लें,
विधानसभा अध्यक्ष को अपनी कुर्सी पर आसीन मत होने दें, सदन की कार्यवाही में रोड़ा बन जाएं और कुछ भी ना चलने दें, पूरी तरीके से सब पैकअप करवा दें, यानी बंद करवा दें। और बाहर आप देख रहे हैं कि एक तस्वीर छपवाने की जो होड़ है कि हमने सबसे अधिक हल्ला किया, हमने सबसे ज्यादा आवाज उठाई, वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और बिहार ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर है। दिवाकर, आज जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, फिलहाल जो अपडेट है यही है कि तेजस्वी तेज प्रताप अपने चैम्बर में मौजूद है लेकिन बाहर नहीं निकल रहे। जी बिल्कुल, मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा कि जो विधानसभा अध्यक्ष का चैम्बर है, तमाम जवान तैनात है, जो जवान हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो विधायक हैं जो लगातार एजिटेट कर रहे हैं उनको सदन से बाहर कराया जाए। और जिस तरीके की घटना हुई, चाहे वो सदन के अंदर की घटना हो या सदन के बाहर की घटना हो, ये बिल्कुल लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और जो आचरण है विपक्ष का वो कहीं ना कहीं गैर लोकतांत्रिक कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ने जो रवैया अपनाया, चाहे वो सड़क पर हो या सदन के अंदर हो, वो कहीं भी उसको जस्टिफाइड नहीं कहा जा सकता है। तो पूरे तरीके से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और ये कोशिश है विधानसभा अध्यक्ष की कि जो विधेयक है उसको पास कराया जाए। उसके लिए विपक्ष जो एजिटेशन सदन के बाहर भी चल रहा है और सदन के अंदर भी। तो क्या दिवाकर, भीतर एक तैयारी भी चल रही होगी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कि जिन लोगों ने कायदे को तोड़ा, कानून को तोड़ा, हो हंगामा किया और इस तरह का माहौल पैदा किया, उन पर भी एक्शन होना चाहिए, क्या ऐसी तैयारी हो रही है? जी बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से वो तमाम तैयारियां की जा रही हैं कि जिन्होंने अनुशासन तोड़ा, सदन की जो गरिमा है उस पर चोट पहुंचाया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बजट सत्र चल रहा है और विपक्ष का जो रवैया रहा है, हर विधेयक के साथ विपक्ष ने वॉकआउट किया और उसका मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई महत्वपूर्ण विधेयक रहे हैं, जब चर्चा होती रही और मंत्रियों के जब जवाब होते रहे तो किसी न किसी बहाने विपक्ष ने वॉकआउट किया। और आज तो हद हो गई, जो विपक्ष के सदस्य हैं उन्होंने अब तक जो नहीं हुआ था सदन में, उस तरीके के दृश्य और नजारे देखने को मिले। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से जो बिहार विधानसभा की अब तक की जो गरिमा रही है, मर्यादा रही है, उस पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची है और ये गैर लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। आप नुक्कड़ पे जो चीजें करते हैं, जो सड़क पे चीजें करते हैं, आप सदन के अंदर नहीं कर सकते हैं। सदन की एक मर्यादा होती है, सदन की एक गरिमा होती है और इस बात का ख्याल सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को बराबर तरीके से इसका निर्वहन। बिल्कुल दिवाकर, उन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। इसी तस्वीर को कैप्चर करने के दौरान हमारे सहयोगी से मोबाइल छीना गया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर का वो दरवाजा इसमें दिखेगा आपको, उसके बाहर जो विपक्षी विधायक हैं वो जमा है, उन्हें हटाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया और इसी तस्वीर को हम जनता के सामने लाना चाह रहे थे कि किस तरीके से, देखिए, सदन की गरिमा तो तार तार हुई ही, विधानसभा अध्यक्ष के जो चैम्बर है उसके बाहर भी हंगामा किया गया, उन्हें भी कार्यवाही के लिए जाने से रोका गया। तो ये सब कुछ चलता रहा और इसी दौरान हमारे सहयोगी के मोबाइल फोन को छीना गया, उसे पटका गया और सदन के अंदर एसओएफ के जो जवान है उन्हें तैनात किया गया है, जवानों को बुला लिया गया है सदन के भीतर भी। और जो गहमागहमी भरे हालात हैं उनसे निपटने के लिए जरूरी भी है, विधायकों को हटाने की अभी भी कोशिशें चल रही हैं। जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कि सदन के अंदर एसओएफ के जवानों को बुलाया गया है। बड़ी खबर, सदन के अंदर जवानों को बुला लिया गया है, अफरा तफरी का माहौल है। और फिलहाल जो खबर आ रही है कि विधायकों को हटाने की अभी भी कोशिश चल रही है, क्योंकि वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं जिसमें सदन में जो आसन है, जो कुर्सी है विधानसभा अध्यक्ष की, उसे घेर कर सभी विधायक, विपक्षी विधायक जमा है। वहां पर पहले महिला विपक्षी विधायकों को जमा किया गया। और आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या खबर है? देखिए मेरे हम इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर पहुंच गए हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि विधानसभा के अंदर जो विपक्षी विधायक डटे हुए उन्हें किसी तरीके से बाहर किया जाए। और अभी आपको लेटेस्ट अपडेट दे दें कि कई सारे महिला पुलिसकर्मियों को भी अंदर भेजा गया है। तो जाहिर सी बात है, महिला विधायकों ने भी जो सदन में कुर्सी के पास पहुंच के, जो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी होती है वहां पर पहुंच गए। और जिस तरीके से आज जो दिखा है विधानसभा में, अमूमन ऐसी तस्वीर आज तक नहीं दिखी है जब विधानसभा में इस तरीके से हंगामा हुआ और विपक्षी पार्टियों ने जो कुछ किया वो
बेहद शर्मनाक है। और जिस तरीके से ये लगातार तस्वीरें दिख रही हैं, कहीं ना कहीं आज का दिन एक तरीके से विधानसभा में काला अध्याय के रूप में दर्ज होगा, क्योंकि सदन वो ऐसा जगह होता है जहां पर बिहार विधानसभा के 243 विधायक चुनकर आते हैं और बिहार की जनता जिन आकांक्षाओं से उन्हें चुनकर भेजती है वो उनकी उम्मीदों के अनुरूप काम करे, इसके लिए होता है। लेकिन आज पुलिस बिल को लेकर जिस तरीके से पूरा हंगामा का दौर चला, अगर दोपहर में आप देखें तो आरजेडी कार्यकर्ताओं ने डाकबंगला चौराहे के पास जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया और कई पत्रकारों को और लोगों को भी चोट आई, उसके बाद विधानसभा के अंदर जो तस्वीर दिखी है, तस्वीर कहीं से भी बेहतर नहीं कही जाएगी। और जिस तरीके से तस्वीरें दिखी है सदन के अंदर, हंगामा जो विपक्षी पार्टियों ने किया, और खासकर जैसे मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं विवेक, कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। विधानसभा अध्यक्ष वो पद होते हैं जो गर्मामेय पद होते हैं जिनका हर सब विधायक सम्मान करते हैं, लेकिन जब विपक्षी पार्टी के विधायक इस तरीके से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, तेजस्वी और जवानों के बीच हाथापाई हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, तेजस्वी और जो वहां पर मुस्तैद जवान है उनके बीच हाथापाई की खबर है। यानी बात इतनी दूर तक पहुंच गई कि तेजस्वी और जवानों के बीच हाथापाई भी हुई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जो अभी अभी खबर आ रही है कि हाथापाई के बाद तेजस्वी यादव पीछे हट गए हैं। तेजस्वी यादव को समझाया गया है कि आप पीछे हट जाएं। तेजस्वी और जवानों के बीच हाथापाई की इस वक्त की बड़ी खबर, तेजस्वी और जवानों के बीच हाथापाई हुई। हालांकि इस हाथापाई के बाद तेजस्वी पीछे हटे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि लगातार तेजस्वी मौजूद हैं, पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं कि हंगामा कितना असरदार है, सदन की कार्यवाही रुक सी गई है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने समर्थकों को कुछ नहीं कहा, अपने विधायकों को कुछ नहीं कहा। उल्टे अभी अभी जो खबर आ रही है उसका मतलब यही है कि तेजस्वी ने हाथापाई की, लेकिन जब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें समझाया तब वो पीछे हटे हैं। तेजस्वी और जवानों के बीच हाथापाई की खबर है। हमारे साथ आनंद लगातार जुड़ चुके हैं। आनंद, पोर्टिको के पास की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, वहां पर कई गाड़ियां लगी हुई हैं और साथ ही साथ दिन की वो सभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब आरजेडी और विपक्षी दलों के जो विधायक थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, बाहर किया गया। जो लोग हो हंगामा कर रहे थे विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के बाहर घेराव कर रहे थे, उन्होंने दरवाजा बंद करवाया हुआ था। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं, ताजा तस्वीरें, ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो दिन की ये जो हलचल है वो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और माले के जो विधायक है किस तरीके से बेसुध पर्दे की कोशिश की जा रही है। और तेज प्रताप के बारे में भी खबर आ रही है कि सदन के अंदर का वीडियो बना रहे हैं मोबाइल से, जो कहीं ना कहीं उल्लंघन है उन नियमों का। तो यह भी बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी और जवानों के बीच हाथापाई हुई और इसका वीडियो तेज प्रताप बना रहे थे, जो सरासर गलत है। सदन के भीतर का वीडियो वायरल करने की एक कोशिश चल रही है। और देखिए किस तरीके से यह बात बढ़ती जा रही है। तेज प्रताप अगर वीडियो बना रहे हैं तो खबर यह भी आ रही है कि सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो भी उनका वीडियो बना रहे हैं। यानी कि पुख्ता सबूतों की तैयारी भी भीतर खाने चल रही कि कहीं कोई कमी न रह जाए। तो इतिहास में पहली बार सदन के भीतर और बाहर ऐसा हंगामा हम सभी ने देखा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो अभी चल रहा है, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, वो कहीं से भी उचित नहीं लगता। तेजस्वी सदन के अंदर आए हैं, खबर हम आपको बता रहे हैं। सदन के बाहर जो जवान बुलाए गए थे उन्हें बाहर किया गया, उन्हें कहा गया कि आप बाहर जाएं। तेज प्रताप सदन के भीतर वीडियो बना रहे हैं और पक्ष और विपक्ष दोनों ने वीडियो बनाया है और दोनों के वीडियो के आधार पर ही पक्ष को रखा जाएगा। तो यहां पर जो तस्वीरें हैं, जो अपडेट है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो यह भी साबित होगा ये वीडियो की क्यों बनाया गया, ये हम आपको बता रहे हैं। अगर तेज प्रताप ने वीडियो बनाया, अगर पक्ष के लोगों ने, सरकार के लोगों ने अगर वीडियो बनाया, तो इसका मतलब यही है कि कहीं कोई झूठ ना बोल दे, कहीं कोई ये ना कहे कि हम पर हमला किया गया। इसलिए यह जरूरी था कि वीडियो दोनों तरफ से बनाया गया है और यह पल पल की खबर हम आपको बता रहे हैं। सेकंड दर सेकंड जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं, उन सभी खबरों को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तेजस्वी सदन के अंदर गए हैं, यह देखिए एक ताजा खबर हम आपको बता रहे हैं। तेजस्वी सदन के अंदर प्रवेश पा चुके हैं और जो जवानों को बुलाया गया था उन्हें कहा गया कि आप अब बाहर जा सकते हैं। तेज प्रताप सदन के भीतर वीडियो बना रहे थे, तभी पक्ष के लोगों ने भी वीडियो बना लिया इसका, ताकि कोई झूठ सच ना कर पाए, कहीं कोई गलत बयानबाजी ना हो। क्योंकि अगर विपक्ष के पास अगर वीडियो है तो एक वीडियो ऐसा भी है जो सत्ता पक्ष के पास है, यानी कि बराबरी में सब कुछ चल रहा है। और ये तस्वीरें हम बराबर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यही तस्वीर दिखाने के लिए
इसी तस्वीर को दिखाने के प्रयास के तौर पर जब हमने कोशिश की कि इन तस्वीरों को आना चाहिए, आम जनता को देखना चाहिए, तब हमारे सहयोगी के मोबाइल को छीन लिया गया। आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, अभी फिलहाल की तस्वीरें क्या है? अभी क्या तस्वीरों में दिख रहा है? देखिए विवेक, एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे न्यूज 18 ने दिया है कि तेजस्वी यादव सदन के अंदर पहुंच गया। तो सदन के अंदर अगर तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं तो अब शायद स्थितियां कुछ बदल सकती हैं, क्योंकि अगर लगातार विपक्षी पार्टी के विधायक हंगामा कर रहे थे सदन के अंदर, हम आपको तस्वीर भी दिखाते जाएंगे और बताते भी जाएंगे। विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया विवेक कि तेजस्वी यादव अभी सदन के अंदर पहुंचे हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष हैं, जिस समय से विधायक लगातार हंगामा कर रहे थे, नेता प्रतिपक्ष कैसा पद होता है, संवैधानिक पद होता है, अगर वो पहुंचकर तमाम विधायकों को समझाते कि हम अपना विरोध शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, हम अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से भी सरकार से बात कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो जिस तरीके से हंगामा हुआ और इतने देर के बाद तेजस्वी यादव का सदन के अंदर पहुंचना कहीं ना कहीं संकेत है कि ये पूरा हंगामा हुआ। लेकिन आनंद इसका चलिए, अंदर की हम तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अंदर अभी भी हाथापाई चल रही है, जो राजमाइश चल रही है, जो सदन के भीतर जिन जवानों को बुलाया गया था वो अभी भी प्रयासरत हैं कि जो हंगामा कर रहे हैं विपक्षी विधायक उन्हें शांत कराया जा सके, लेकिन बात नहीं बन रही है। और भीतर खाने से जो खबर है वो हम आपको बता रहे हैं कि भीतर अभी भी धक्का मुक्की चल रही है, समझाइश चल रही है, कोशिश की जा रही है, लेकिन तेजस्वी कुछ नहीं कह रहे। दिवाकर हमारे साथ मौजूद है। दिवाकर, तेजस्वी क्यों कुछ नहीं कह रहे? उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि उन्हें बाहर निकलकर अपने विधायकों को समझाना चाहिए था? ऐसा हो नहीं रहा है। दिवाकर, तो लगातार हमारी कोशिश है कि आपको वो सारी नई जानकारी दे पाए। तेजस्वी और जवानों के बीच हाथापाई की खबर सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपको हमने बताया। सबसे पहले हमने आपको बताया कि तेजस्वी सदन के अंदर गए हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि तेज प्रताप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो निकाल रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि पक्ष के लोग भी वीडियो शूट कर रहे हैं सदन के भीतर। तो ये सारी अहम जानकारियां सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं। और सदन के बाहर, सदन के भीतर हर एक हलचल की रिपोर्ट न्यूज 18 बिहार झारखंड की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और तेजस्वी सदन के अंदर गए हैं, ये बात अच्छी है, लेकिन उन्होंने अपने विधायकों को समझाया नहीं, रोका नहीं। यही बड़ा सवाल है कि आखिर तेजस्वी की मंशा क्या है। तो बिहार विधानसभा में पेश हुआ पुलिस विधेयक। आज क्या हुआ सुबह से शाम तक, ये हम आपको बता रहे हैं। विधेयक के विरोध में विपक्ष का सुबह से ही हंगामा जारी है। हंगामे के चलते 5 बार स्थगित हुई है कार्रवाई और 6ठी बार के लिए घंटी भी बज गई। शाम के 4:30 बजे विपक्ष ने स्पीकर को बंधक बना लिया उन्हीं के चेंबर में, और मार्शल ने विपक्षी विधायकों को घसीटकर बाहर का रास्ता दिखाया। 6 बजे का वक्त था जब विपक्ष की महिला विधायकों का हंगामा शुरू हुआ। महिला विधायक और महिला पुलिस में धक्का मुक्की की खबर आई, मारपीट की खबर आई। इसके बाद महिला विधायकों को धकेलकर बाहर निकाला गया। इसके बाद यह हुआ कि तेजस्वी और रैफ के जो जवान थे उनमें हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई। तेजस्वी और तेज प्रताप भी सदन से बाहर निकले। अभी तक क्या क्या हुआ है सुबह से शाम तक, हंगामा क्यों हुआ, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं दिवाकर हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार मौजूद है। दिवाकर, सदन के अंदर तेजस्वी का प्रवेश तो हुआ, लेकिन बहुत देर हो गई। देखिए, तेजस्वी और तेज प्रताप अभी सदन में मौजूद हैं और तेज प्रताप जो नहीं करना चाहिए, अशोभनीय है, ये कह सकते हैं कि गैर लोकतांत्रिक है कि आप सदन के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मोबाइल से। तो तेज प्रताप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और जो जवान है, तमाम जवान, विशेष बल के जवान हैं या पुलिस के जवान हैं, वो लगातार जो विधायक एजिटेटेड हैं उनको बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से आगे बढ़े और सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हो, इसी कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि विधानसभा का जो चैम्बर है वहां से लेकर सदन तक जाने का जो रास्ता है, कॉरिडोर है, उसको पूरे तरीके से बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो है पुलिस और विशेष बल के जवान हैं वो मुस्तैद हैं। और जो अब तक जो घटना नहीं हुई थी, शोभनीय इसे कह सकते हैं, गैर लोकतांत्रिक कह सकते हैं, कि सुबह से जो सीक्वेंस शुरू हुआ आरजेडी के उत्पाद का, आरजेडी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का, उन्होंने तोड़फोड़ मचाई सड़कों पे, फिर सदन के अंदर आए तो उन्होंने कॉपियां फाड़ी बिल की, फिर उसके बाद वो कुछ किया जो अब तक जो है
जो विधानसभा का इतिहास रहा है बिहार विधानसभा का, अब तक नहीं हुआ है, वो सारा कुछ देखने को मिल रहा है। और पूरे तरीके से सदन की कार्रवाई ठप है। सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, सदस्य हैं, वो अपने सीटों पर बैठे हैं, लेकिन जो विपक्ष के जो सदस्य हैं, चाहे वो माले के सदस्य हो या आरजेडी के सदस्य हो, वो लगातार जो है जो सदन की मर्यादा है उसको तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि एक और जानकारी है दिवाकर, हम आपको रुकना चाहेंगे। एएसपी मनीष कुमार सदन के अंदर पहुंचे हैं। एएसपी मनीष कुमार सदन के अंदर पहुंचे हैं, यानी कि जो जानकारी एक पल पल के हम आपको दे रहे हैं कि अंदर अभी भी माहौल सही नहीं हुआ है, क्योंकि एएसपी मनीष कुमार को अंदर बुलाया गया है और इसके साथ जो जवान जिन्हें कहा गया था कि आप बाहर इंतजार करें, उन्हें फिर से बुला लिया गया है। और साकेत हमारे साथ जुड़े हुए। साकेत, क्या खबर है, अपडेट बताइए। देखिए, बिल्कुल अभी बहुत से जवान जो सिविल ड्रेस में थे उनको अंदर बुलाया गया है और लगातार जो कोशिश हो रही है कि सदन को सुचारू ढंग से चलाया जाए, जिस तरह से लगातार विपक्ष के विधायक आज विरोध कर रहे हैं, उसके बाद कोशिश हो रही है सदन में कि सदन को फिर से कह सकते हैं शुरू किया जाए। और जो विरोध कर रहे हैं विपक्ष के विधायक, उनको अगर वो बात से नहीं मान रहे हैं तो उनको जबरन जिस तरह से एक एक करके विधायकों को बाहर निकाला जा रहा है वो यहाँ पर किया जाए। तो ये तस्वीर लगातार दिख रही है और कई विधायक जो है वो अभी भी बाहर हैं, उनको बाहर किया गया है। जब यहाँ पर मार्शल आउट किया गया उसके बाद उनको वो अंदर नहीं गए हैं, बाहर ही हैं। हमारे साथ ब्रज जी हैं, एक बार फिर से हम उनको जोड़ना चाहेंगे। सर, जो स्थिति दिख रही है अंदर, एक बार अब भी सदन की कार्रवाई शुरू नहीं हुई, फिर से पुलिस कर्मियों को अंदर बुलाया गया, सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी गए, क्या चल रहा है, ये कोशिश क्या हो? देखिए, कोशिश लगातार यही है कि आज जो बिल है, सशस्त्र बिल, उसको प्लेस किया जाए, लेकिन जो स्थिति बनी है, चेयरमैन सर को उनकी कुर्सी पे नहीं बैठने दिया गया। पिछले 2-3 घंटे से ये जो रसाकसी है ये हम देख रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने आसन के बाहर पे अपना चेयर लगा हुआ, जो तस्वीर हमने अंदर के देखी है। तो अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि उसके अंदर विधेयक को रखा जाए और उसके ऊपर कुछ बहस हो, क्योंकि उस तरह की सहमति है नहीं दोनों के बीचों में, दोनों पक्षों के बीच। और अभी पिछले 10-15 मिनट से कम आपने देखा कि महिला पुलिस और जो पुलिस बल है काफ़ी संख्या में अंदर, लगभग 100 के आसपास हमने देखा कि सिविल ड्रेसेस में और पुलिस की वर्दी में भी अंदर गए। आमतौर पे हमने इतनी संख्या में नहीं देखा कि पुलिस इतनी संख्या में कभी भी पुलिसकर्मी अंदर है। हाँ, कभी हमने इस तरह का दृश्य नहीं देखा कि पुलिस बल को अंदर जाते हुए, हालांकि वेल के अंदर नहीं, लेकिन जो वेल के बाहर वाला इलाका है, पूरा गैलरी का है, उसमें पुलिस भारी संख्या में मौजूद है। और शायद इस स्थिति से निपटने के लिए भी कि अगर बिल को रखना पड़े, वेल में रखना पड़े, तो उसकी स्थिति, उस स्थिति से निपटने के लिए भी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि उस हालत में क्या किया जाए। चूंकि आपने देखा कि विधानसभा के बाहर भी एम्बुलेंस लगे हुए हैं, विधानसभा के बाहर बसेस लगी हुई हैं, तो किसी तरह की भी जो इवेंचुअलिटी यहाँ होती है सदन के अंदर में, तो उससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, जो पुलिस है वो भी पूरी तरह से तैयार है। वही आप देखेंगे जो विपक्ष की विधायिका हैं, विपक्ष की जो लीडर्स हैं सारे, वो बाहर बैठे हुए, और खासकर जो महिला विधायक हैं। तो अभी स्थिति यही है कि चेयरमैन सर अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं, कुर्सी तक पहुंचना मुश्किल है। और सदन के अंदर की जो स्थिति देखी, जो सारे केबल्स होते हैं जिसके जरिए सारा विधानसभा की जो कार्रवाई होती है, वो जो फंक्शन होता है, केबल को भी तोड़ दिया। हाँ, केबल को भी उखाड़ दिया गया वहां से। तो स्थिति बहुत अभी ठीक नहीं है कि वहाँ कुछ भी कार्रवाई हो सके। तो एक दिन का जो वक्त है 24 तारीख, तो शायद सरकार की तो कोशिश है कि बिल को आज तो लगातार कोशिश कर रही है कि आज ही इस बिल को पास कराया जाए। बिल को आज रखा जाए कम से कम वेल में सबके सामने। लेकिन जो स्थिति है वो उससे दिख नहीं रहा है कि उसमें सरकार इसमें बहुत हद तक कामयाब हो पाएगी, क्योंकि भारी संख्या में जो विधायक हैं, तमाम जो आरजेडी के लोग हैं वो भी मौजूद हैं, माले के लोग हैं वो भी भारी संख्या में वहाँ मौजूद हैं। और टकराहट की स्थिति बनी हुई है, टकराव की जो स्थिति है दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, वो लगातार बनी हुई है। महिला फोर्स भी आपने देखा कि भारी संख्या में अंदर मौजूद है। तो उस स्थिति में चलिए, अभी भी धक्का मुक्की की स्थिति है। दिवाकर हमारे साथ बिहार ब्यूरो चीफ मौजूद है। दिवाकर, जो स्थिति अभी भी नहीं कह सकते हैं कि ट्रैक पर है, ट्रैकलेस है, वो इसलिए कि तेजस्वी भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, उन्होंने भी हाथापाई की है और उसके बाद ये खबर आती है कि वो पीछे हट गए। तो तेजस्वी भी शांत होने की मुद्रा में नहीं है। जब खुद शांत नहीं होंगे तो अपने विधायकों को क्या शांत कराएंगे? और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सदन में जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से आगे बढ़े। और जब तक तेजस्वी यहाँ मौजूद हैं और उनके विधायक लगातार जो विधानसभा अध्यक्ष का टेबल है वहां घेर कर खड़े हैं, और विधानसभा अध्यक्ष इस वजह से अपने आसन पर आसीन नहीं हो रहे हैं, तो जो सदन की कार्रवाई है वो बाधित है।
और जिस तरीके से सदन का नजारा है, सदन का दृश्य है, वो कहीं न कहीं गैर लोकतांत्रिक है, अशोभनीय है। अब तक इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जो अभी घटित हो रही है। लगातार जो सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है और उससे बड़ी बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर को घेरा गया, विधानसभा अध्यक्ष को घेरा गया। जो विपक्षी सदस्य हैं, विपक्षी दलों के नेता हैं, उन्होंने जो महिला विधायक हैं उनको आगे किया और जिस तरीके से दृश्य आए विधानसभा के, वो कहे जा सकते हैं कि पूरे देश में ये अशोभनीय है और अपने तरह की एकमात्र घटना है जिसमें विधानसभा की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, उसको तार तार किया है। इसमें जो भी संलिप्त हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं, वो कहीं न कहीं विधानसभा, जो बिहार विधानसभा की गरिमा रही है, मर्यादा रहे हैं। ऐसे भी सदस्य रहे हैं जो राष्ट्रीय फलक पे उन्होंने कई नजीर पेश किए हैं। अभी हम बिहार दिवस की बात कर रहे थे और कई गणमान्य सदस्यों की चर्चा कर रहे थे। अगर उनके मर्यादाओं की बात दिवाकर, तो क्या ये और साकेत हमारे साथ जुड़े हुए, साकेत के पास हम जाते हैं, कोई अपडेट है उनके पास? साकेत, देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए अभी भी जो विधायकों को बाहर निकालने का सिलसिला है वो चल रहा है। जो भी विधायक अंदर विरोध कर रहे हैं उनको एक एक करके, देखिए ये महबूब आलम है, सीपीआई एमएल के विधायक हैं, इनको यहाँ पर बाहर किया जा रहा है, मार्शल आउट किया जा रहा है। महबूब आलम है, सीपीआई एमएल के विधायक हैं, तो एक एक करके अभी भी लगातार जो विधायकों को बाहर करने का सिलसिला है वो जारी है, वो यहाँ पर किया जा रहा है। महबूब आलम जी, आपको बाहर किया गया, बर्बरता की गई, हम लोगों को पिटाई की गई, पुलिस के बल पर कानून बनाने के अंदर एक युद्ध छेड़ दिया नीतीश कुमार ने अपने पुलिस के जरिए, लाठी के जरिए। हम तमाम विधायकों को जलील किया जा रहा है, पिटाई किया जा रहा है। आप लोग भी मानने को तैयार नहीं है, विरोध लगातार क्यों नहीं मानने के लिए तैयार है? सदन ऑर्डर में होना चाहिए, समय का विस्तारित सदन में अध्यक्ष करता है, चोर दरवाजे से नहीं, ये काला कानून नहीं चलेगा। लेकिन अध्यक्ष को, स्पीकर को तो इन्होंने आसन पर जमने दिया ही नहीं, तो कैसे सदन चलवाएंगे? मंशा तो यहां दिख रही है इनकी। ये काला कानून है, इस काला कानून को चोर दरवाजे से पास किया जा रहा है। हमेशा कोई कानून पास होता है अध्यक्ष की उपस्थिति में, और ये अध्यक्ष हम विरोध करेंगे। लेकिन साकेत, ठीक है, इनको विरोध करने के लिए विरोध करते रहे, लेकिन साकेत एक सवाल है कि जब स्पीकर जाना चाह रहे हैं अपनी कुर्सी पर, अपने आसन पर, ताकि कार्यवाही फिर से शुरू हो पाए, क्यों नहीं जाने दिया इन्होंने? के अंदर जाना चाह रहे हैं तो उनको जाने दिया जाए। आप लोग क्यों मना किया? कहाँ आप लोग तो रोक रहे हैं, उनके दरवाजे के आगे रोकेंगे नहीं। बंधक किसने बनाइएगा चोर दरवाजे से? आप बिना तलाशी का, बिना वारंट का सदन में उनके सामने आप अपनी बात रख सकते हैं। उनके सामने पहले हमने रखा है, उसके सामने कौन चीज पहले हमने देखिए यहाँ पर विवेक, कुछ कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है इन लोगों के पास। विरोध ये लोग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, जबकि ये अपनी बात रख ही नहीं रहे हैं। इन्हें सदन में अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन ये लगातार विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल साकेत, इसे समझना बिल्कुल आसान है साकेत, इसको। और चलिए बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, सदन के अंदर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हंगामा करने वाले जो भी विधायक हैं, विपक्षी विधायक, उन्हें बाहर किया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल को अंदर बुलाया गया है और इस वक्त तो जो सदस्य हंगामा कर रहे हैं, जो विपक्षी विधायक हंगामा कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से सदन की सीढ़ियों से बाहर किया जा रहा है, यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और बाहर वैसे विपक्षी विधायक मौजूद हैं जिनके चेहरे आप देख पा रहे हैं। वो लोग अंदर हंगामा कर रहे थे, सदन की कार्यवाही को सुचारू तरीके से नहीं होने दे रहे थे। सदन के भीतर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वेल से एक एक विधायक को बाहर किया जा रहा है, जो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, जो वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं, जो कि सदन की गरिमा को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आसन के आसपास मौजूद हैं। उन सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और ये वो चेहरे हैं जिन्होंने सदन के भीतर हंगामा किया, लेकिन बाहर बयानबाजी देखिए किस कदर हो रही है। बाहर सरकार पर हमला बोला जा रहा है, लेकिन जहां बात होनी चाहिए, जिस टेबल पर बात होनी चाहिए, जिस सदन के भीतर बात होनी चाहिए, वहां पर हो रहा है शोर शराबा और हंगामा। और कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि वेल से एक एक विधायक को, हम लगातार कह रहे हैं कि वेल में जो भी विपक्षी विधायक वहां पर मौजूद हैं,
उन्हें एक एक को उठाकर बाहर किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सदन के अंदर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए। आनंद, क्या खबर, अपडेट? देखिए, हम आपको विधानसभा के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे तमाम जो विपक्षी पार्टी के विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार नाराबाजी कर रहे हैं। और महिला पुलिसकर्मियों की संख्या साथ पुलिसकर्मी भी भारी संख्या में मौजूद है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि माहौल बेहद तनावपूर्ण है और लगातार माहौल गर्म होता जा रहा है। और खासकर जो आरजेडी के विधायक हैं, माले के विधायक हैं, वो यहाँ पर एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। और ये आप हाँ, विधायक सर, आपका नाम क्या हुआ? महानंद सिंह और अच्छा, मालिक है। और साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारे सहयोगी आनंद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन साकेत यहां मौजूद है। साकेत, आप भी तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कीजिए। वहां मौजूद दो विपक्षी विधायक हैं, उनसे बात कीजिए कि आखिर ऐसी नौबत किसने लाई। बिल्कुल, यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, एक एक करके जो विधायकों को बाहर किया गया है, उनको वो दोबारा चाह रहे हैं कि सदन के अंदर जाए। देखिए, यहाँ पर पुलिस वालों से वो बातचीत कर रहे हैं कि उन्हें फिर से अंदर जाने दिया जाए, लेकिन यहाँ अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है उन विधायकों को। तो सीधे तौर पर देखिए, यहाँ पर अजीत जी, आप लोगों को जबरन बाहर किया जा रहा है। जबरन बाहर ही नहीं, गलत तरीके से बिहेव किया गया, बाहर निकाल के मारा गया विधायकों को। कौन सा कानून है जिसमें बिना वारंट की अरेस्टिंग होगी, बिना पूछताछ के जेल में डाल दिया जाएगा, हत्या कर दिया जाएगा तो पुलिस पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा। हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध कर रहे थे। हमने कहा कि बहस करवा लो, बात करवा लो। कौन सा लोकतांत्रिक तरीका था? तो आपने चलने नहीं दिया। साकेत, कौन सा लोकतांत्रिक तरीका था इनका? बात हो, क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है हमने कहा कि आसन पर स्पीकर को नहीं बैठने दिया जाए? यही लोकतांत्रिक तरीका है कि विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बनाया जाए? ये लोकतांत्रिक तरीका है। हमने अध्यक्ष जबरदस्ती बिल पास कर रहे थे, हाउस ऑर्डर में नहीं था। उनको निकलने नहीं दीजिएगा। नहीं, हाउस उसके पहले जब वो घुसे, उसके पहले वो हाउस में थे, उसके बाद वो अंदर गए। तो हाउस ऑर्डर में नहीं है और पास में पास कराते जा रहे हैं। इसलिए मजबूरन विधानसभा अध्यक्ष ने क्या इनसे हाथ जोड़कर विनती की थी कि वो सदन की कार्यवाही के लिए जा रहे हैं, हमें जाने दिया जाए? क्यों रोका गया उनका रास्ता? साकेत, ये सवाल पूछिए उनसे। जाने दीजिए, हाथ जोड़ करके काला कानून पास कर लीजिए। अरे कौन सा कानून है, आप पूछिए। विधेयक का नाम क्या है, पूछिए। और सीना में छुरा मार दीजिए। ये कहाँ का नियम है? ये हाथ जोड़ के विधेयक में ऐसा है क्या कि जिसका इस आप लोग विधेयक में है कि बिना अलग बल बनाने की बात नहीं, नहीं, अलग विधेयक का नाम क्या है, पूछिए। बिना किसी सूचना के आपको उठा लेगा, बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर लेगा। कौन सी पुलिस? हत्या हाजत में हो जाएगी तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी पुलिस के ऊपर। ये उस कानून में इनबिल्ट। ये बिल्कुल एक नैरेटिव, निगेटिव नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये साफ तौर पर यहाँ दिखता है साकेत। लेकिन इनसे पूछिए कि कौन सा विधेयक, उस विधेयक का नाम बताइए। हम कर रहे हैं, उसी दिन से हम कह रहे हैं इसको वापस लो। बिल्कुल ये खतरनाक है। कौन सा विधेयक है, कौन सा? ये बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक है। देखिए, आप लोग पुरजोर विरोध आगे भी हम करेंगे? इसको मतलब अभी आप पास होने नहीं देंगे, आप ये कह रहे हैं? हम नहीं दे रहे हैं। अब देखिए रहे हैं, एक भी विपक्षी सदस्य अंदर नहीं है, सबको मार्शल से बाहर फेंकवा दिया गया। अब अंदर सिर्फ पक्ष के लोग बैठ करके पास कर लेंगे तो इसको लोकतंत्र का कौन सा नमूना माना जाएगा, ये आप देख रहे हैं। बिहार आप अपनी कुर्सी पर थे, जरा पूछिए, आप अपनी कुर्सी पर थे? विपक्षी पार्टियों की बात आप अपनी सीट पर थे हमने तो या वेल में थे? समिति में भेज दीजिए या आसन के करीब थे? जनमत संग्रह करवा लीजिए, कानून खतरनाक है। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं मानना है आप इनको। अपने कुर्सी पर बैठकर उस चीज का जो लोकतांत्रिक तरीका है उसके जरिए भी विरोध कर बैठने सकते से ये बात नहीं सुनते, ये बैठने पर आसानी से बिल पास कर लेते हैं। हैं। इसलिए आप लोग वेल में चलिए, ये पूर्वानुमान इन्हें पहले से था, सारी चीजें प्लानिंग के तहत हो रही थी। और जैसा कि दिन में ही हमने अपने दर्शकों को बताया, हमारे सहयोगियों ने बताया कि एक बैठक हुई और उस बैठक में यही कहा गया, और तेजस्वी यादव उस बैठक में थे, उन्होंने इशारा किया कि आज सदन नहीं चलने देना है और इन्होंने ये सोच लिया। आनंद हमारे साथ मौजूद है। आनंद, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल विवेक। आनंद, जो गरिमा थी वो तो आज पूरा देश इसे देख रहा है कि इतनी ऊंची, इतनी सुंदर, इतनी भव्य इमारत सजी धजी है, लेकिन हंगामा हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा?
बिल्कुल विवेक, आज का जो तस्वीर है वो कहीं से भी अच्छी नहीं कही जाएगी। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं कि विधानसभा के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम गाड़ियों को बाहर रोक दिया गया है और जो भी विधायक है उनके गाड़ी अंदर नहीं आ सकते और नहीं उनके जो सुरक्षा कर्मी है वो आ सकते हैं। हम एक और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा में आज सिर्फ पुलिसकर्मी ही नजर आ रहे हैं, तो ये तस्वीर अमूमन नई ऐसी नहीं दिखती है। विधानसभा के अंदर अभी सदन के अंदर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जरूर पहुंचे हैं। तेज प्रताप यादव ने मोबाइल से फोटो बनाने की कोशिश की, वीडियो बनाने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं ये एक सत्ताधारी दल की तरफ से उसका भी रिकॉर्डिंग किया गया, तो कहीं ना कहीं आज सदन के अंदर वो तस्वीर देखने को मिल रही है, इसके पहले कभी नहीं देखने को मिली है। तेजस्वी यादव सदन के अंदर पहुंचे हैं, उनका फर्ज बनता है कि चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर वो विधायकों को समझा तो शायद विधायक समझे, लेकिन लगातार सुबह दोपहर से जो क्रम चलता आया है, देर रात होने जा रही है और अभी लगातार विधायक आक्रोशित है। बिल्कुल, तस्वीरें ही ताकत है आनंद, तस्वीरें ही ताकत है। आपके पीछे बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही है, जगमग है, पूरा माहौल जगमग है, लेकिन जो एक और तस्वीर हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज एक विधेयक को पारित कराने में, और देखिए तारकिशोर प्रसाद जो कि डिप्टी सीएम है, उनके हाथ से पेपर किस तरीके से छीना गया आप देख सकते हैं। अब ये स्थिति, ये नौबत आ गई सदन के भीतर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनके हाथ से वो बिल के पेपर छीने गए हैं और किस तरीके से कौन सी हद पार की गई है। आप देख सकते हैं ये गरिमामयी सदन के भीतर की तस्वीरों को तोड़ने, मरोड़ने और फाड़ने की कोशिश की गई, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हंगामा करने वाले विधायक, उनकी तस्वीर बहुत करीब से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अब यह प्रचलन भी विपक्षी विधायकों ने शुरू कर दिया है। सदन के भीतर बाहर हंगामा होता था, लेकिन भीतर किस तरीके से ये पेश आते हैं कि अपनी सीट छोड़कर डिप्टी सीएम संबोधित कर रहे हैं, उस बिल के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल, और ये दिन की तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए कहां से शुरुआत हुई। समय दर समय, घंटे दर घंटे हमने सब कुछ आपको बताया, लेकिन यह भी तस्वीर आप देखिए बड़े नजदीक से कि सदन के भीतर शुरुआत कहां से हुई, ये इन तस्वीरों के जरिए दिखता है। और यह भी दिखता है कि जो विपक्षी विधायक हैं उस गरिमा को तोड़ने में, उस गरिमा को धूल में मिलाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, अपनी सीट छोड़कर आए। और जब डिप्टी सीएम उस बिल के बारे में बता रहे थे, उनके हाथ से उसकी कॉपी को छीनने की कोशिश की गई है। तो इन तस्वीरों को जरा देखिए, यह है। और चलिए अभी खबर आ रही है बिहार विधानसभा से, सीधी तस्वीरें और बड़ी खबर। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अभी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू की गई है। तस्वीरों से हम लगातार उन खबरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, दिन भर क्या हुआ, और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है सदन के बाहर। और देखिए वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विपक्ष ने वॉकआउट किया, विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठे हैं। साकेत, सदन की कार्यवाही जो है समाप्त हुई है, सदन में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, ये बिल्कुल देखिए यहाँ विधानसभा की सीढ़ियों पर ये सभी जो विपक्ष के विधायक हैं, जिसमें भाकपा माले के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, सभी लोग यहाँ पर वॉकआउट करके बाहर आए हैं और एक भी सदस्य सदन के अंदर नहीं है विपक्ष का। तो कह सकते हैं सदन की जब कार्रवाई होगी तो विपक्ष वहां पर नहीं होगा। और लगातार ये विपक्षी विधायक जो है वो कह रहे हैं कि बिना विपक्ष के भले ये लोग बिल पास करा ले, उन लोगों का कोई समर्थन नहीं है। तो देखिए अब विधानसभा का जो पोर्टिको है, मुख्य द्वार है, वहां पर ये सभी लोग बैठे हैं और यहाँ सभी लोग बैठकर। चलिए बड़ी खबर सबसे पहले, बड़ी खबर सबसे पहले, विधेयक पारित हो गया है। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, न्यूज 18 बिहार झारखंड सबसे पहले इस खबर को ब्रेक कर रहा है। बड़ी खबर यह है कि विधेयक पारित हो चुका है, विपक्ष ने वॉकआउट किया है। तो जो पूरा माहौल आप देख पा रहे हैं, इतने गर्म माहौल के बीच भी इस विधेयक को पारित करा लिया गया है। और बड़ी खबर सबसे पहले आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि इस विधेयक को पारित करा लिया गया है और जो विपक्षी विधायक है जो हंगामा कर रहे थे वो सदन के बाहर सीढ़ियों पर बैठे हैं। तो बिहार सशस्त्र पुलिस बिल विधानसभा से पारित हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यह विधेयक पारित हो गया है और बिहार सशस्त्र पुलिस बिल विधानसभा से पारित हो गया है और विपक्षी विधायक बैठे हैं सीढ़ियों पर।
तो एक बड़ी खबर इस वक्त की सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इस खबर को आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिहार सशस्त्र पुलिस बिल विधानसभा से पारित हुआ और जो विपक्षी विधायक थे जिन्होंने आज कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी, जो गरिमा है उसे धूमिल करने के लिए वो सभी बाहर बैठे हुए हैं। विधानसभा की सीढ़ियों पर हंगामेबाजी अभी भी जारी है। दो तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं और चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। सुबह से ही हम आपको बता रहे थे, उस कानून के बारे में बता रहे थे कि क्या विधानसभा स्पीकर के पास जो उनके अधिकार है उसका प्रयोग कब होगा। तो एक खबर आ रही है कि विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है उन्होंने कि जिन लोगों ने भी ये हंगामा किया, जिन लोगों ने भी इतने बड़े हंगामे के सूत्रधार रहे, उन पर कार्रवाई जरूर होगी। तो आप देख पा रहे हैं, हम आसन की तस्वीरें दिखा पा रहे हैं और बड़ी खबर, तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी। स्पीकर ने साफ कहा है जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है, माइक छीना है, माइक तोड़ने की कोशिश की है, स्पीकर के आसन को उसकी जगह से हिलाया है, उन सभी लोगों पर कार्रवाई होगी। उन सभी को चिन्हित किया गया है। तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई होकर रहेगी, यह कहना है स्पीकर का। तो आज दिन भर की जो कार्रवाई है, दिन भर की गहमा गहमी है। सबसे पहले वो खबर हमने आपको दिखाई, एक एक तस्वीर, एक एक फ्रेम में हम आपको दिखा रहे हैं और विपक्ष के जो सदस्य हैं वो बाहर हंगामा कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी पार्टी है जिन्होंने दिन भर बवाल किया। ये भी आप देखिए, ये जो विधानसभा की सीढ़ी पर बैठे हुए लोग हैं, जो लोग खड़े हैं, यही हंगामे के जिम्मेदार हैं और इन्होंने हंगामा किया है। श्री संजय कुमार तिवारी, तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल की कॉपी फाड़कर किस तरह से उछाला गया संजय कुमार तिवारी श्री और आसन के पास उड़ते हुए कागज, फटे हुए कागज की, ये दस्तावेजों की जो और दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तब की तस्वीरें हैं जब इस बिल के बारे में बताया जा रहा था, सदन में सभी लोग हंगामा कर रहे थे, विपक्षी विधायक, उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करब तस्वीरें बाहर आ रही हैं कि देखिए क्या हुआ सदन के भीतर। हम हंगामा कह रहे थे, लेकिन हंगामे से भी अगर ऊपर की बात कुछ होती है तो ये होती है कि सदन के भीतर जो बिल पढ़ा जाता है, जो बिल समझाया जाता है, उसकी प्रतियां फाड़कर आसन के सामने ही उछाल दिया गया। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हालांकि बिहार सशस्त्र पुलिस बिल विधानसभा से पारित हुआ, सबसे पहले ये खबर हमने आपको दिखाई, बताई और ये भी बता रहे हैं कि जो सदन के अंदर जिन लोगों ने हंगामा किया, उन पर स्पीकर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कार्रवाई होकर रहेगी, वो बचेंगे नहीं, क्योंकि आज का दिन एक काला अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है कि आज तक इतिहास में कभी भी सदन के भीतर ऐसा माहौल नहीं हुआ था जो आज देखा गया है। और इन तस्वीरों को हम दिखाने का मकसद यही है कि जब आसन पर स्पीकर मौजूद हैं, वो खुद भी चकित रह गए कि ये हो क्या रहा है। आप इन तस्वीरों को जरा गौर फरमाइए। देखिए जब उस बिल की प्रतियों को फाड़कर उछाला जाने लगा तो वो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा है, अभी अभी जो खबर है, ये दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अभी अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक स्पीकर ने स्पष्ट किया है कि उन पर कार्रवाई होगी जिन्होंने तोड़फोड़ की है, जिन्होंने। तो सुबह से शाम तक हंगामा क्यों हुआ ये बता रहे हैं। बिहार विधानसभा में पेश हुआ पुलिस विधेयक के विरोध में विपक्ष का सुबह से ही हंगामा जारी था। इसके बाद हंगामे के चलते 5 बार यह कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। शाम 4:30 बजे स्पीकर के चैम्बर का घेराव किया गया विपक्षी विधायकों के द्वारा। मार्शल ने विपक्षी विधायकों को घसीटकर बाहर निकाला। 6 बजे विपक्ष की महिला विधायकों का हंगामा शुरू हो गया। महिला विधायकों और महिला पुलिस में मारपीट हुई और महिला विधायकों को धकेलकर बाहर निकाला गया। तेजस्वी और रैफ के जवानों में हाथापाई हुई है, हालांकि तेजस्वी को पीछे हटना पड़ा। बिहार सशस्त्र पुलिस बिल विधानसभा से पारित हुआ। चलिए 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। प्रेम कुमार आसन पर मौजूद थे और देखिए किस तरीके से विपक्षी विधायकों ने उनके सामने जो बिल की प्रति रखी थी उसे खींचने की कोशिश की। आज तक आपने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी।
और ये दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। प्रेम कुमार आसन पर मौजूद थे, तब भी ये हंगामा हुआ, तब भी उनके हाथ में जो बिल की कॉपी थी उसे फाड़ने की कोशिश की गई। तोड़फोड़ करने वालों पर स्पीकर ने कहा कि कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन आप देखिए कि सदन की गरिमा को कैसे तार-तार किया गया, सदन की गरिमा को पन्नों की तरफ फाड़कर उछाला गया, सदन की इज्जत को किस तरीके से तार-तार किया गया। इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आज तक आपने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी सदन के भीतर। जो आज विपक्षी विधायकों ने किया है वो आज तक नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, और पूरा बिहार नहीं बल्कि पूरा देश इस तस्वीर को देख रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आसन पर प्रेम कुमार थे और बिल की प्रति उनके हाथों में थी, लेकिन देखिए किस तरीके से आसन तक विपक्षी विधायक पहुंचे, उनके हाथ उनके सामने रखी हुई जो बिल की प्रति थी उसको लिया गया और उसे फाड़ा गया। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि अभी भी कई अपडेट्स बाकी हैं।